Welcome to another episode, dear friends. Today we will learn BEING. Not everything deeply. वो next episode है. 2 parts में कम करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सा एक deep डूंगा एक लेसन है. बीइंग के बारे में क्या है? So basically आज हम सीखेंगे रूल्स कौन-कौन से एरिया में अप्लाई किया जाता है और भी है नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे. But still make sure that you enjoy what is being taught. Okay? Come on now. बीइंग की बात करेंगे तो उसमें देखना वी हैव बी से बीइंग आ गया एंड इसमें हमारे को बी ने इतना है. एक लैंग्वेज मींस इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखना होगा. हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इतना अच्छी तरह से दोस्ती करना पड़ेगा. कैन यू डू दैट? मींस इज, इसमें इज है, कैसे है, कहां पर है, दैट इज व्हाट. When you talk about I love you, वो लव दे विच वो लव में क्या है, डू है. ये डू कहां से आया? तो ये कैसे हमारे को पता लगेगा? कहने का मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है हेल्पिंग वर्ब्स का. जब हम ये सारे सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स कहां-कहां लगाना है, कैसे-कैसे, इन सबको सीख लिया ना, सीख लिया इंग्लिश. सो कोई भी कभी कई बार आपको फील महसूस हो रहा है, समझ लो हेल्पिंग वर्ब्स का एप्लीकेशन में मेरे को कमी है. सो लेट्स बिगिन हियर. ये इसका पार्ट 1 होगा बीइंग का एंड नेक्स्ट वीडियो बीइंग इफेक्टिवली मींस कहां यूज किया जाता है. सो अभी रफली मैं बताऊंगा ऊपर से. कम ऑन लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. सो यहां पर 2 3 4 5 6 7 और भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको कल मिलेगा. अभी वैसे सुन लिए. थैंक यू. एक्सिस्टेंस क्या है? एक्सिस्टेंस मींस हम क्या बोलेंगे, अस्तित्व है ना. जो भी है क्या बोलते हैं, वजूद. हमारे पास एक लाइक ना, तेरे बिना क्या वजूद मेरा मींस वो एक स्थिति, मेरे आपके बिना मैं है नहीं, अस्तित्व मेरा नहीं है. सो एक्सिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं. सो कोई भी चीज का एक एक्सिस्टेंस, अस्तित्व शुरू हो गया, वो तब से है हमारे बीच में, वो है एक्सिस्टेंस. वी डोंट नो हाउ लाइफ केम इनटू बीइंग. मींस वी डोंट नो हाउ लाइफ केम इनटू एक्सिस्टेंस. मतलब लाइफ है, कैसे आ गया, शुरू हो गया. मींस वी टॉक अबाउट, वी कैन टॉक अबाउट इंडिया में कितना स्टेट्स थे पहले, कितना डिस्ट्रिक्ट्स थे पहले, कितना यूनियन टेरिटरीज थे पहले, अभी कितने हैं, कम हो गया, ज्यादा हो गया. सो ये सारे, फॉर एग्जांपल अनदर स्टेट केम इनटू बीइंग लास्ट ईयर. फॉर एग्जांपल इनटू बीइंग मतलब आ गया. ओके, बीच में ये एक है बीइंग के लिए. एग्जांपल्स प्रूव करेगा ज्यादा, कल के क्लास के बाद ये पक्का हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो के बाद. नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, ए लिविंग creature, don't say creature, it's creature. A living creature means जीने का कोई भी. For example, I am a human being and you. Okay, so a strange being means so पहले वाला एग्जांपल देखेंगे. देखे लड़का लड़की को, लड़का बस वो गाना देख लेना, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. ये सोच के चलो प्रपोजल, शादी करेंगे. शादी कर लिया. शादी करने के बाद असल पर्सनालिटी पता लग गया. फिर पूछने लगा क्या बीइंग हो अब. तो समझ में नहीं आ रहा है. जो पहले वाला जो बंदा मैंने देखा और लड़का लड़की देखा और अभी में बहुत ज्यादा बिहेवियर में फर्क है. तो पूछेंगे, हम ही पूछते ना, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक पर्सन हो और कुछ और है. मींस कई बार पता नहीं चलता. हम बीइंग मींस ना, हम लाइक मूवी वगैरह देखते हैं, कई बार दूसरा प्लैनेट से कोई आता है, कोई अलग शेप लेके है ना. सो हमारे बीच में फॉर एग्जांपल कृष्ण था शायद मूवी, राधा कृष्ण का, उसमें एक क्या है, सो दैट वाज अ बीइंग. सो ए काइंड ऑफ, सो और टाइप ऑफ लिविंग बीइंग क्रीचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज कर सकते हैं. हम सारे बोलते हैं या बीइंग ह्यूमन बीइंग्स है. सो लाइक दिस. Okay, come on. 3. Your mind and all your feelings. आपका जो क्या है, माइंड है, दिमाग है, और इसके साथ एसोसिएटेड सारे फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, बीइंग बोलते हैं. एग्जांपल, आई लव यू विथ माय होल बीइंग. मतलब इसमें कुछ भी नहीं है अलग,
मेरा सारे फीलिंग्स, मेरे सारे सोच विचार सारे मिला के मैं आपको क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सब कुछ समझ के। एंड इसका जगह हेट लिख के देखो, आई हेट यू विद ऑल माय मींस इसमें इतना भी जगह अभी आपका मेरे लिए नहीं है, बस कंप्लीट खत्म हो गया। सो हेट यू, आई लव यू विद ऑल माय बीइंग मींस सारे कुछ मिला के साथ सबको सारे लेके मैं आपको करता हूँ जो भी करना। सो कम ऑन बीइंग पीपी, पीपी क्या गड्डी ना, छोटे बच्चों के लिए गड्डी आ रही है पीपी, ये नहीं है, एक हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वैसे हम बोलते हैं V3 वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर आप बीइंग के बाद पीपी देखा है, पासिव वॉइस है। पासिव वॉइस मींस पासिव वॉइस क्या है, दैट इज अनदर वीडियो देखना पड़ेगा। यही एक लेसन अभी है, एक्सपीरियंस अभी देखना। अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, उसमें कई अलग चीजों का लेके आना पड़ेगा कंपोनेंट्स। सो अभी देखो मैंने बोला पासिव वॉइस, पासिव वॉइस कहां पर है, एक्टिव वॉइस कहां पर है, देखना पड़ता है ना। चलो अभी दूसरे आप इतना पीपी समझ लो, पीपी हां बीइंग पीपी मींस एग्जांपल एक है यू आर मींस पासिव वॉइस का यहां पर समझ लो बीइंग प्लस पीपी का मतलब है पासिव वॉइस का टू स्ट्रक्चर्स है, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल you are being taught, देखो being के बाद taught आ गया। आपको क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है क्या being के बारे में। so you are being taught, कोई एक्शन अभी पासिव स्ट्रक्चर में किया कर रहा है। फॉर एग्जांपल I am teaching you, I am teaching you, I am teaching you, ये टीचिंग वो तो आपको शायद डाउट होगा, बाद में बताऊंगा। अभी इतना समझना, ऐसे एक ऑप्शन है being प्लस V3 being plus PP past participle। हमारे पास participle 3 प्रकार का होता है, देखने वाला है, प्लीज वेट करो। being plus past participle passive construction का मतलब कोई एक्शन किया जा रहा है और आर का जगह वर किया जा रहा था, थे। सो ये स्ट्रक्चर है, मींस अभी इतना है, इसका प्रेजेंट में आ गया। अगर ईसामार के बाद being आ गया, किया जा रहा है, being V3 में से किया जा रहा है, और was were के बाद V3 किया जा रहा था। सो इसको अभी ऐसे नोट कर लो, बाद में पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर में पता लगेगा। ओके बीइंग एज ए जर्नड, जर्नड एक लंबा सा एक लेसन है, वो भी हमारा देखने वाला। बेसिकली जर्नड का ये मीनिंग है एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, वो आईएनजी वाला वर्ब एक नाउन का मीनिंग देता है, तभी एक जर्नड है। ओके ये सब्जेक्ट का जगह यूज किया जा सकता, ऑब्जेक्ट का जगह यूज किया जा सकता, एज एन इनडायरेक्ट, एज अ डायरेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, काफी है। सून मींस ये सारे इसमें जो भी लेसन्स है ना, उसको पीछे पीछे आपको क्लासेस देना पड़ेगा, तभी ये सारे क्लियर हो जाएगा। ओके ना, इनमें एज एग्जांपल देखो, ये देखो यहाँ पर ये एक जगह एक जर्नड एज सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब के बाद हो गया तो ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट मेरे हम देखा था, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लाइक यू नो जर्नड के देखा था हमने, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन जर्नड सारे ऑब्जेक्ट हमने देखा है। सो आई एंजॉय वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट आ गया। सो लेकिन आईएनजी करके क्या ये वर्ब का बाद ऑब्जेक्ट आता। सो यहाँ पर बीइंग आज से जर्नड हम यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी आएगा। प्लीज अभी ऊपर से हम जा रहे हैं दूसरे प्रोग्राम। सो ये वाला एप्लीकेशन पर ध्यान दे दो, डेफिनेटली डिटेल्ड क्लासेस हमारे को मिलेगा। ओके आई एंजॉय बीइंग योर टीचर, आपका टीचर बनना होना मैं एंजॉय करता हूं, ये मीनिंग इसका। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको अभी लेसन अभी होया नहीं मेरे से, होएगा। बीइंग प्लस एडजेक्टिव मींस टू शो आपका एक्शन और आपका बिहेवियर एक्सप्रेस करने के लिए। वहां पर आप सोचेंगे एक्शन वगैरह वर्ब कहां पर नहीं आएगा, यहां पर बस देखो लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग लॉकडाउन यू आर बीइंग रिस्पांसिबल, आई थिंक आई एम राइट, मींस कोई सोने का सही जगह टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, खाना कब है कुछ नहीं पता है। सो यू आर बीइंग रिस्पांसिबल भी, ये आप देख लेना आपके सूटेबल जो भी है। पर एक बात मैं बोलूंगा, कभी ये नहीं सोचना भी काफी खुला टाइम है जो मर्जी कर सकते हैं। जो लॉकडाउन से पहले आप पास स्टूडेंट से प्रोफेशनल जो भी कैसे करते थे ना, उठने का टाइम, सोने का टाइम सारे ऐसे सेट रखो, अदरवाइज ना जब एक बार भूल जाएगा लेजी हो जाएगा ना, अपना जो पे जाके भाव वगैरह करना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट टीचर पूछ रहे गुड मॉर्निंग, टीचर इज गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज ना। सो चेंज इट आज ये वीडियो देखने के बाद ठीक है चेंज करना। कम ऑन नाउ
यू आर बीइंग रिस्पांसिबल एक्शन, इसमें थोड़ा ऑप्शंस है हम बाद में देखेंगे, क्योंकि बेसिकली आज मेरे मतलब है ये ऊपर से एक बार आपको समझा दे कौन कौन सा जगह, नेक्स्ट वीडियो देखो, यू विल एंजॉय। कम ऑन, बीइंग as the subject of a sentence, इधर हमने being एक ऑब्जेक्ट देखा था, वो के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, being a subject of a sentence. For example, being negative ruins one's life. being negative सारे मिला के क्या सब्जेक्ट में आ गया, यहाँ पर वो आ गया। being negative मतलब क्या होना, नेगेटिव होना, पॉजिटिव होना, आपको पता है। being happy gives you a great life. Okay, so like this, being negative ruins one's life. So being negative मतलब सब्जेक्ट हो गया, and the verb से पहले सब्जेक्ट है, verb के बाद ऑब्जेक्ट है। जनरल के क्लास में हम देखेंगे। Now being a subject of this one, and here goes, यहाँ पर देखो, I reached late, full stop, I missed my train. Two sentences है, I reached late, I missed my train. So how can we make it one? ये सब्जेक्ट यहाँ पर है, so क्या इसको काट दिया, and यहाँ पर क्या लिख दिया, being, हो गया। being late, वो being में वर्ब रहेगा, ये भी काट दिया। being late, I missed my train, यहाँ पर क्या नहीं आएगा, अभी फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा, है ना। being late, I missed my train. So देखो, these are some of the, और भी हैगा, and उसके लिए हम इम्पोर्टेंट वाला लेके आए, उसी को भी देख लेना, and wait for the next video come, क्योंकि इसके लिए इसके बाकी होगा डिटेल्स में। and please like the video, enjoy watching this, and don't forget to subscribe so that गरम वीडियोस आपके पास आते रहेगा। और क्या बोलूं मैं, और कुछ नहीं है, इतना है, and thank you for watching, see you